प्रिय छात्रों, शीट मेटल में यूज किए जाने वाले कुछ टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। शीट मेटल में कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि मेजरिंग, कटिंग, मार्किंग, स्ट्राइकिंग, सपोर्टिंग, ये सारे टूल्स और इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। जैसे कि शीट मेटल में मेजरिंग के लिए स्टील रूल का प्रयोग मापने के लिए, शीट को मेजर या मापने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। फोल्डिंग रूल, इसे फोल्ड करके आसानी से फोल्ड किया जाता है और इसके द्वारा शीट की लंबाई चौड़ाई को मापा जाता है, इसीलिए इसे फोल्डिंग रूल बोला जाता है। स्टील टेप, बड़े आकार की शीट को मेजर करने या मापने के लिए स्टील टेप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सिंगल ब्लेड प्रोटेक्टर, इसका प्रयोग जैसे कि एक ही तरफ जिसका ब्लेड लगा होता है, इसलिए सिंगल ब्लेड प्रोटेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जैसे कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक का एंगल मेजर करना है, तो उसके लिए सिंगल ब्लेड प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ट्रेमल का प्रयोग बड़े आकार के वृत्त या सर्कल खींचने के लिए ट्रेमल पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। स्टील स्क्वायर, स्टील को 90 डिग्री पर मेजर करने या मापने या 90 डिग्री पर निशान लगाने के लिए स्टील स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट एज, सीधी रेखा में मार्किंग करने या समतलता चेक करने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। शीट की समतलता को जांचने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। वायर गेज या शीट गेज के नाम से भी जाना जाता है, शीट की मोटाई को चेक करने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग खांचे लगे होते हैं, सारे खांचे में जैसे कि शीट को लगाया जाता है तो उससे उसका पॉइंट या साइज पता होता है, कितना mm का ये साइज का शीट है। इसके अलावा स्क्राइबर, शीट पर रेखा खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। स्निप का प्रयोग शीट को कटिंग करने के लिए सीधी में कटिंग करने के लिए स्ट्रेट स्निप का प्रयोग किया जाता है। बेंड स्निप, शीट को सिलेंड्रिकल या कोनिकल कटिंग करने के लिए बेंड स्निप का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट चीजल, पतले शीट को कटिंग करने के लिए चीजल का प्रयोग किया जाता है। हैंड शेयरिंग मशीन, हाथ से शीट को मशीन में डालकर कटिंग करने के लिए हैंड शेयरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। सेंटर पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिलिंग से पूर्व निशान लगाने के लिए या पक्का निशान लगाने के लिए, डीप में निशान लगाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। डॉट पंच, हल्का सा निशान लगाने के लिए, जो रेखा हम लोग खींचते हैं उसको पक्का करने के लिए, लाइनिंग को पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। प्रिक पंच, इसका एंगल पॉइंट 30 डिग्री होता है, सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। सॉलिड पंच का वो प्रयोग शीट को होल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा होलो पंच या रिवेटिंग के कार्य में शीट को होल में कटिंग करने के लिए होलो पंच का प्रयोग किया जाता है। रिवेटिंग के कार्य के लिए सॉलिड पंच का भी प्रयोग किया जाता है। हैमर, शीट मेटल में यूज किए जाने वाले कुछ मुख्य हैमर। बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिवेटिंग के यूज के लिए किया जाता है। इसके बाद अलावा होता है स्ट्रेट पिन हैमर, इसमें नहीं दिया हुआ है। स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, ये अलग अलग प्रकार के हैमर है। स्लॉट कटिंग के लिए या नालियाँ बनाने के लिए स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग ग्रूव या झिरी या कोना बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। रिवेटिंग के कार्य के लिए रिवेटिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। सेटिंग हैमर का प्रयोग कोने को मोड़ने के लिए, शीट का कोना लॉक करने या मोड़ने के लिए सेटिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। होलो हैमर, खोखला बनाने के लिए या खोखली सतह के लिए रिवेटिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है।
रेजिंग हैमर का प्रयोग खोखला रूप में लाने के लिए किया जाता है। इसके बाद प्लेनिंग हैमर, गोलाकार या आयताकार समतलता बनाने के लिए प्लेनिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। प्लेनिंग हैमर। कलेक्ट हैमर, उभार लाने के लिए रिवेटिंग करते समय उभार लाने के लिए आकार देने के लिए कलेक्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा होलो हैमर या ब्लॉकिंग हैमर, होल करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए आपको होलो हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ट्रे हैमर भी होता है जो अलग से पेन साइज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैलेट, हल्का सा चोट लगाने के लिए सीट को सीधा करने के लिए मैलेट का प्रयोग किया जाता है। ये वुड पीस का बना होता है। इसके बाद सॉफ्ट हैमर, सॉफ्टिंग में मतलब कि जॉब को हल्की सॉफ्ट चोट लगाना है, हल्का सा निशान मार्क करके, जैसे कि एकदम समतल बनाना है, तो ऐसे कंडीशन में सॉफ्ट हैमर, इसका दोनों हैमर का दोनों साइड प्लास्टिक का लगा होता है, ये सॉफ्ट काफ़ी होता है, इसीलिए इसे सॉफ्ट हैमर के नाम से जाना जाता है। मैलेट, सॉफ्ट हैमर की तरह मैलेट भी होता है। ये वुड पीस का या प्लास्टिक का बना होता है, रबर का, ज़्यादातर वुड पीस का बना होता है। फ्लैट पिन हैमर, समतल फ्लैटलेस सतह के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रेट पिन हैमर, समतल को एकदम स्ट्रेट लाने के लिए। क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस में ग्रूविंग बनाने के लिए। बोसिंग हैमर, जैसे कि खोखला लाने के लिए, खोखला आकार बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हो जाता है फ्लैट नोज फ्लायर। फ्लैट नोज फ्लायर का प्रयोग बड़े या सपाट फेस को, सीट को कोन में मोड़ने के लिए किया जाता है। कोनिकल रूप से मोड़ने के लिए फ्लैट नोज फ्लायर का प्रयोग किया जाता है। राउंड नोज फ्लायर के, जैसे कि आभूषण को मोड़ा जाता है, उसी प्रकार से राउंड नोज फ्लायर का प्रयोग सीट वुड को मोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद स्टेकर, सीट को गोलाकार आकार में मोड़ने के लिए, अर्ध गोलाकार आकार में मोड़ने के लिए स्टेकर का प्रयोग किया जाता है। हाफ मून स्टेकर का प्रयोग। इसके बाद सीट के किनारे पर मोड़ने के लिए हैचेट स्टेकर का प्रयोग किया जाता है। फनल स्टेकर, फनल स्टेकर का प्रयोग सीट को कीप के आकार में मोड़ने के लिए या फनल आकार में मोड़ने के लिए फनल स्टेकर का प्रयोग किया जाता है। कीप के आकार में, जैसे कि फनल कीप ही होता है, उसी आकार में मोड़ने के लिए फनल स्टेकर का प्रयोग किया जाता है। बिग आयरन स्टेकर, बिग आयरन स्टेकर का प्रयोग स्क्वायर या गोलाई टेपर में मोड़ने के लिए बिग आयरन स्टेकर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्रॉसिंग स्टेकर, क्रॉसिंग स्टेकर का प्रयोग अलग अलग आकार के ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। हॉर्स स्टेकर का प्रयोग वर्गाकार या वायताकार होल बनाने के लिए किया जाता है। वर्गाकार होल बनाने के लिए हॉर्स स्टेकर का प्रयोग किया जाता है। सीट बेंडिंग मशीन, सीट को बेंड करने के लिए, मोड़ने के लिए सीट बेंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये मैनुअली रूप से चलाया जाता है। सीट बेंडिंग मशीन, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर से चलने वाला, अलग अलग प्रकार के सीट की बेंड में अलग अलग डिजाइन प्राप्त करने के लिए सीट बेंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है।